अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने सबक 10 तक पढ़ लिया है और हमने वर्ड बनाना सीखे थे, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको अच्छी तरह से अब वर्ड बनाने आ गए होंगे, 2 अक्षर वाले, 2 हर्फ वाले। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबक 11। ठीक है, यहाँ पे हुरूफ हेडिंग देख लेते हैं। बे, पे, ते, टे, नून, हे के सिरों को मिलाना। ठीक है, इसका मतलब ये है, आप बहुत ही ज़्यादा गौर से देखिएगा वीडियो को, कि बे, पे, ते, टे, नून, हे, ठीक है, ये सारे हर्फ अब हमें इस शक्ल में मिल सकते हैं आगे। क्योंकि देखिए इंग्लिश में भी क्या होता है, कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं, है ना। तो हम कैपिटल में तो हर चीज़ नहीं लिख सकते ना, स्मॉल लेटर्स की भी यूज़ करना होता है ज़्यादा, हमें तो इसमें स्मॉल ही में लिखना होता है, फर्स्ट लेटर बस होता है जो हम कैपिटल में लिखते हैं। उसी तरह से अब ये तो थे सारे बड़े हर्फ, ठीक है, अब ये है छोटे। अब हमें मिक्स करना है, मतलब दूसरे वर्ड को भी, दूसरे हर्फ को भी हमें मिलाना है, फिर तीसरे को भी मिलाना है। अब हमें पूरी सेंटेंस बनाने हैं, तो क्या होगा, हमें स्मॉल में लिखना होगा ना। तो हम पूरी उर्दू में इस तरह से नहीं इस्तेमाल कर सकते ना हर्फ को, बे, दाल, ज़बर, बद, है ना। तो अब इसको स्मॉल करने के लिए कैसे कराए, इसकी जो शक्ल है ये देखिए, बे की शक्ल, पे की, ते की, टे की और नून की हमें आगे इस तरह से मिल सकती है। ये शक्ल एक होगी, एक ये शक्ल मिल जाएगी आपको, और एक ये वाली शक्ल। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि सबकी शक्ल इन तरह से हो सकती है, तो फिर पहचान कैसे। तो उसका फॉर्मूला बस ये है पहचानने का, कि आपको नुक्तों का ध्यान देना है। ठीक है, अब इस पे एक नुक्ता नीचे लगा हुआ है, तो ये किस पे है, एक नुक्ता नीचे किस पे है, आप देखिए बे पर है। ठीक है, एक नुक्ता नीचे किस पे है, बे पर है। और पे अगर होता तो कितने नुक्ते हैं, 3 है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया बे से। ठीक है, और अगर ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ये क्या है, ते है। और ऊपर इस शेप तो ऐसी है, शक्ल तो ऐसी है, लेकिन ऊपर तो बना हुआ है, तो ये टे हो गया। और नून में एक नुक्ता ऊपर होता है ना, एक नुक्ता ऊपर तो कई चीज़ों पे होता है, खा पे भी होता है, दाल पे भी होता है, ज़ा पे भी होता है, ज़ौ पे भी होता है, बट उसकी जो शक्ल होगी वो अलग तरह से होगी। ठीक है, आपको बस इन सारे हुरूफ को इस शक्ल में मिल सकते हैं। ये जो हुरूफ है ये आपको इनकी शक्ल इस तरह से मिल सकती है आगे। ठीक है, सिर्फ इनकी। तो इसमें हमें क्या पहचान करना है, सिर्फ नुक्तों से पहचान लेंगे हम कि ये बे होगा, ये ते होगा, या टे होगा, या पे होगा, या नून होगा, या हे होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। तो आपको ये पहचान करने हैं। और अगर नुक्ते अगर आपने अभी तक नुक्तों को अच्छे से नहीं याद किया है तो अब याद कर लीजिए, क्योंकि मतलब नुक्ते के बेस पर ही सब कुछ है ना। क्योंकि देखिए शक्ल तो हमें इसकी पे पे भी मिल जाएगी, ते पे भी मिल जाएगी, टे पे भी मिल जाएगी, नून पे भी मिल जाएगी। तो फिर कैसे पहचान करेंगे हम, तो वो सिर्फ और सिर्फ नुक्तों से पहचान करेंगे। एक नुक्ता नीचे है तो वो बे है, अगर एक नुक्ता यही ऊपर होता तो ये नून हो जाता, है ना। उसी तरह यहाँ पे भी ऐसी शक्ल हमें मिल जाएगी, अगर ऊपर होते नुक्ते तो अलग, अगर ऊपर हैं तो ते होगा, या फिर ऊपर तो बना है छोटा सा तो वो टे होगा, बाकी नीचे है अगर एक नुक्ता है तो बे, 3 नुक्ते हैं तो पे, है ना। तो इस तरह से हमें पता चलेगा आगे कि हमें नुक्ते से ही हमें पता चलेगा पूरा कि ये क्या चीज़ है, कौन सा हर्फ है। ठीक है, अब एक बार हम पढ़ लेते हैं। बे, दाल, ज़बर, बद। अब ये आपको रे जैसा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ये रे है, लेकिन ये रे नहीं है, ये दाल है। ठीक है, बे, दाल, रे का भी आगे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी उसका, कि रे किस तरह से होगा और उसमें पहचान कैसे करनी होगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये दाल है। बे, दाल, ज़बर, बद, बे, और ये सीन है, सीन तो आपको साफ साफ जाहिर हो रहा है, सीन है। ठीक है, बे, सीन, ज़बर, बस। अब ये क्या है, ये बे मैंने बताई थी एक नुक्ते से पहचान करनी है, ये वाली शक्ल भी हमें मिल सकती है। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे देवी रखी है, ये देखिए, ये नीचे वाला तो हर्फ समझ में आ रहा है, ये मीम है। ठीक है, वो नीचे वाला तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि मीम है। ऊपर बस ये जो है और एक नुक्ता नीचे यहाँ पे दे रखा है, तो ये हो गया बे। अगर यही 3 नुक्ते होते, यहाँ पर यही 3 नुक्ते होते, ये पे हो जाता। और ये यहाँ पे नुक्ता ना होकर ऊपर 2 होते तो ये क्या हो जाता, ते हो जाता। समझ रहे हैं आप, सब नुक्तों से ही है, लेकिन एक नुक्ता नीचे है तो ये होगा बे, और बे को मीम से मिला देंगे, बे, मीम, ज़बर, बम। उसी तरह यहाँ पे है बे, चे, ये चे है ना, हमने पढ़ा था पीछे, चे है, ये तो 3 नुक्ते हैं पेट में, बे, चे, ज़बर, बच, है ना। अब उसी तरह यहाँ पे है बे, काफ, ज़बर, बक, है ना। बे है ये एक नुक्ता नीचे है, और ये काफ है, बे, काफ, ज़बर, बक। बे, लाम, ज़बर, बल, नून, लाम, ज़बर, यहाँ पे ये पिक्चर्स दे रखी है, सिर्फ नून, लाम, ज़बर नल होगा। ठीक है, और ये क्या है, ते, काफ, ज़बर, तक। अब यहाँ पे तो नीचे नुक्ता था, ये बे हो गया था, हमें साफ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर 2 नुक्ते हैं, तो ये क्या है, ते
क्योंकि ते ऊपर दो नुक्ते किस पे होते हैं, ते पे होते हैं। होते तो और चीज़ों पे भी हैं, काफ पे भी होते हैं, लेकिन मैं इन हरूफों की बात कर रही हूँ। इन हरूफों की शक्ल हमें इस तरह से मिलेगी, बाकी उनकी शक्ल फिर अलग होगी। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज नहीं हुई है। ते काफ ज़बर तक। अब यहाँ पे और एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। नून लाम ज़बर नल, एक नुक्ता है ना ऊपर, यहाँ पे तो एक नुक्ता नीचे था, तो ये तो अब बे काफ ज़बर बक हो गया था। यहाँ पे यही ऊपर हो गया एक नुक्ता, है ना। तो नून लाम ज़बर नल, क्योंकि ऊपर एक नुक्ता किस पे होता है, नून पर होता है ना। इनमें कहाँ पर है, किसी पे नहीं है, बे पे नहीं है, पे पे नहीं है, ते पे नहीं है, टे पे नहीं है, नून में है ऊपर, है ना। तो ये नून है, नून लाम ज़बर नल। ठीक है, और नून ते ज़बर नट। ठीक है, अब यहाँ पे ये अलग नहीं है कुछ, बिल्कुल सेम इसी तरह है, बस ये इसलिए अलग लग रहा है आपको क्योंकि ये तो लाम था ना, इसमें ऐसे बन गया था, और यहाँ पे तो ये टे बनाना है ना, टे ऊपर से थोड़ी ना यूँ आएगा, ये तो इस तरह से शक्ल होती है, इसलिए टे, नून टे ज़बर नट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये नून वाव ज़बर नौ। अब आप बोलेंगे कि कल तो आपने बताया था कि नून वाव कि जब वाव साथ में लग जाए तो ओ की मात्रा हो जाएगी, तो नौ नहीं, ये नो होगा, है ना। आपको लगेगा ये नो होना चाहिए, लेकिन पीछे क्या था, हमने कल पढ़ा था नून वाव पेश था, वहाँ पे पेश था तो वो क्या बन गया था, नो। ये दो का पढ़ा था हमने ना, तो दाल वाव पेश, पेश था इसलिए वो बन गया था दाल वाव पेश दो, राइट। और यहाँ पे पेश नहीं है, ये देखिए यहाँ पे हमने कल क्या पढ़ा था, दाल वाव पेश दो, पेश था तो ये ओ की आवाज़ दे रहा था, दो। ठीक है, दो नहीं होगा, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, यहाँ पे ज़बर है। ठीक है, उसमें ये है ज़बर, नून वाव ज़बर नौ। अगर पेश होता यहाँ पर तो ये भी नो होता है, नो और नौ, फ़र्क देख रहे हैं आप, नो और नौ बहुत फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा। अगर ज़बर होगा तो नौ की आवाज़ निकलेगी, पेश होता तो नो की आवाज़ निकलती। ठीक है, इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। बाकी एक शक्ल नून की इस तरह से आएगी, नून की भी और या की भी आती है कहीं कहीं पे, और बहुत कम ही वैसे नून ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और या भी होता है कई मामलों में। तो ये देखिए नून और ये हा है, ठीक है, ये हा है, ये नून की शक्ल ऐसे हो गई इतनी, और ये हा है, नून हा ज़बर नाह, नाह। ठीक है, उसके बाद ये हा। अब यहाँ पे ये आपको अलग दिख रहा है ये, ठीक है, जो मैंने पीछे में आप लोगों को बताया था कि हे की कई शक्ल हमें मिलेंगी। एक तो ये शक्ल जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए, ठीक है, और एक शक्ल जो अभी मैंने अभी आपको बताई, और एक शक्ल हमें आगे मिलेगी उर्दू में इस तरह से, ये वाली। ये भी क्या है, ये भी हे है। ठीक है, तो कई एक शक्ल होती है उर्दू में, हे में, हे की, उर्दू अरबी दोनों में ही हे का कई रोल होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक है हमारे सामने ये वाला आया है, इसमें क्या करना है, इसकी पहचान क्या होगी, क्योंकि देखिए इसमें नून आप यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, आपको दिख रहा है नून यहाँ पर है, तो इसकी और हे की बिल्कुल सेम शक्ल है, आप देख सकते हैं नून और हे की बिल्कुल सेम शक्ल लग रही है, लेकिन बस इस पर क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर छोटा सा पेश नहीं बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, छोटा सा उल्टा पेश बना हुआ है ना। तो ये जो उल्टा पेश बना है ना, बस यही पहचान है हे की। ये जो उल्टा पेश बना हुआ है तो समझ लीजिएगा हे है, ठीक है, नुक्ता नहीं रखा है कोई, छोटा सा उल्टा पेश बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, हे। तो इसे पढ़ेंगे हे, हे टे ज़बर हट। इसी तरह यहाँ पे है, हे आ गया दोबारा से, ये देखिए हे लाम ज़बर हल, है ना, शक्ल बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे लाम से जोड़ा है, इसलिए लाम तो यूँ होता है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको। बाकी ये है, ये भी है, ठीक है। बाकी नीचे उल्टा पेश है ना, बस इससे पहचान लीजिए, क्योंकि उल्टा पेश और किसी पे नहीं आता है, कोई से भी हर्फ पे नहीं है, सिर्फ हे पर ही है, तो ये हे ही है, ठीक है, आपने ये नोट करना है। तो हे हाल, हे लाम ज़बर हल हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए बे के काफ़ी एग्जाम्पल तो दे दिए थे यहाँ पर, लेकिन ये वाला भी नहीं आया तो ये देखिए यहाँ पर हमें दिया है, ये है, ये नीचे जो मीम है ये तो साफ नज़र में आ रहा है कि ये मीम है, नीचे जो बना हुआ है ये तो मीम है, ठीक है, लेकिन ऊपर ये जो है, ये इसे हम कैसे पहचानेंगे, नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है, तो ये समझ लीजिए बे का नुक्ता है, ठीक है, एक ही नुक्ता नीचे किस पे होता है, बे पे होता है, ये क्या हो गया, बे मीम ज़बर बम, ठीक है। उसी तरह ये हे है, उल्टा पेश लगा है ना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, हे का उल्टा पेश देखिए ये रहा, तो ये हे हो गया, और साथ में ये वाला ये है ना, तो ये मैंने बताया था कल कि किसी भी हर्फ को एक ही मात्रा, एक ही आवाज़ देने के लिए क्या करना होता है, ये वाला ये लगाना होता है, तो हा हो गया हे, ठीक है। तो अगर लेकिन ज़ेर होता तो हे होता, लेकिन ज़बर है ना, तो ये हो गया है मतलब कौन सा, जैसे कि हम बोलते हैं ना, वो सो रहा है, वो वहाँ खेल रहा है, जो वाला है होता है ना, वो वाले की है ये, ठीक है। और जिस तरह से मैंने अभी ये बताया था, नून वाओ ज़बर के साथ होगा नौ, और अगर पेश होता तो नो,
ठीक है। उसी तरह हे, ये ज़बर है तो है, और अगर ज़ेर होता तो हे, ठीक है। तो फ़र्क है दोनों में। बाकी हे ही यूज़ होता है ज़बर के साथ ही, क्योंकि सेंटेंस कोई सा भी हो जब आप उसे ख़त्म करते हैं तो है ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बाकी समझा दिया है मैंने कि ज़ेर के साथ होता है हे और ज़बर के साथ है तो है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने, तो समझ में आ गया होगा। और बाकी सबक 12 कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गई है। और आपको कैसी लगती हैं वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट भी करा करें, तो उससे अच्छा लगता है देखकर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।